मोहसिन स्पीड पाकिस्तान के साथ बैरून मुमालिक में भी छा गई। हज 2025 के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुश्किल आसान। पाकिस्तान समेत बरतानिया में भी आज़मीन हज के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट दफातर में सहूलत मुतारिफ। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बगैर किसी रुकावट के पासपोर्ट की तजदीद करवा सकेंगे। फालिया में घर में आतिशज़दगी के सामान में धमाका, बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बाग, 5 जख्मी। धमाके के बायस 2 घरों की छतें गिर गईं। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। लाहौर में जिना अस्पताल के करीब लैंड क्रूजर की 2 गाड़ियों को टक्कर, हादसे में 1 शख्स जाँ बाग, 3 जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जाँ बाग शख्स की लाश और जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल का धड़न तख्ता। 24 नवंबर की फाइनल कॉल की तरह सिविल नाफरमानी कॉल भी मिस्ड कॉल साबित हुई। दिसंबर में रिकॉर्ड 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान तकरीबन 35 अरब डॉलर की भारी रकूम मौसूल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र वसूल होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मुल्की मईशत जैम करने के दावे धरे रह गए। पाकिस्तान मुआशी इस्तेकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। आर्मी चीफ और वजीर दाखिला की अनथक मेहनत रंग ले आई। जनरल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी की काविशों से तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। वजारत दाखिला के क्रैक डाउन से डॉलर की स्मगलिंग को ब्रेक लग गया। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के माहिर अदनान पराचा का कहना है, आर्मी चीफ ने तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए खुसूसी दिलचस्पी ली। हुकूमती इक़दाम से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मईशत पर एतमाद बढ़ा। PIA के लिए यूरोप की फजाएं खुल गईं। 4.5 साल के बाद PIA की परवाज पेरिस पहुंच गई। एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया तकरीब केक भी काटा गया। पहली परवाज में 323 मुसाफिर सवार थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, PIA को पाबंदी से 4 साल में 200 अरब का नुकसान हुआ। नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करें। अब परवाजें यूरोप भर में शुरू होंगी। बराह रास्त परवाजें जल्द बरतानिया और अमरीका जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने मुश्किलात में घिरी PIA को डुबोया। PTI दौर में वजीर हवाबाजी के 2 जुमलों ने अरबों रुपए और साख मिटा दी। गुलाम सरवर खान ने पायलट्स के लाइसेंस जाली होने का बयान दिया। साबिक वजीर हवाबाजी के बयान ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के यूरोप जाने पर पाबंदी लगवाई। मुल्क व कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अदालतों में महसूलात के कानूनी मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत। कहते हैं FBR इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है। शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। अवाम के मोहसिन का एक और बड़ा इकदाम। लाहौर में 3 नए पासपोर्ट ऑफिस बनाने का फैसला। शिमला पहाड़ी, सांधा और पीको रोड कोट लखपत के नादरा सेंटर में ऑफिस खुलेंगे। दफातर में 24 घंटे पासपोर्ट इजरा की सहूलत मुयस्सर होगी। आइंदा हफ्ते तीनों पासपोर्ट दफातर को ऑपरेशनल किया जाएगा। ओहदा संभालने से 10 रोज पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ मिल गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर के सर पर लटकी कैद की तलवार हट गई। जालसाजी केस में मुजरिम करार पाने के बावजूद बच गए। ट्रंप जेल जाएंगे, ना जुर्माना होगा। अदालत का रकम छुपाने का जुर्म, ट्रंप के रिकॉर्ड में लाने का हुक्म। ट्रंप ने अदाकारा को चुप रहने पर $1,30,000 दिए थे। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स के जंगलात में खौफनाक आग ने अमरीकियों को एटम बम की याद दिला दी। 4 दिन से लगी आग 34,000 एकड़ रकबे तक फैल गई। 10,000 इमारतें राख का ढेर बन गईं। 10 अफराद हलाक, मुतादिद झुलस कर जख्मी। तबाही का तखमीना $150 अरब तक पहुंच गया। आतिशज़दगी से लॉस एंजल्स के बड़े हिस्से में फ़ोन सर्विस बुरी तरह मुतासिर। स्टार लिंक से फ़ोन सर्विस और दीगर ऑनलाइन सर्विसेज को इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की अमरीका को मदद की पेशकश। कनाडा के तैयारे आग बुझाने में हिस्सा लेने लगे। ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ जहर उगला था।
सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। लॉस एंजलिस आतिश ज़दगी में पुरतायुश घर खाकस्तर। वीरानी के डेरे लॉस एंजलिस में आज सूरज सुर्ख रंग में तुलू हुआ। अदाकारा किम कार्दाशियन, पेरिस हिल्टन, एंथनी पार्किंस और बिली क्रिस्टल जैसी मशहूर शख्सियात के घर हैं। जेम्स वुड अपना घर जलने के बाद रो पड़े। इसराइल की हिमायत करने के बाद घर भी जल गए। भारतीय अदाकारा और डांसर नोरा फतेह को भी 5 मिनट में इलाका छोड़ना पड़ा। आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक हुआ, उसके बाद मार्शल लॉ लगा, फिर भी मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। सवाल पूछा, अगर जंगी या फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए फिर ट्रायल कहां होगा? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, हाईजैकिंग का जुर्म आर्मी एक्ट में दर्ज नहीं, इसीलिए फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जिस अफसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा? केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और मौलाना का इमदादी सामान पारा चनार पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक मौत बांटने लगी। शहीद मिलत रोड पर टैंकर ने मजीद 3 अफराद को कुचल दिया। कार ने मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को टक्कर मारी तो पीछे से आने वाला टैंकर तीनों अफराद पर चढ़ गया। हादसे में 2 अफराद जांबाक, 1 जख्मी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कराची के लाइसेंस के बगैर ड्राइवर्स को हैवी गाड़ियां चलाने से रोकने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं कराची में टैंकर तले 3 अफराद का कुचला जाना इंतहाई अफसोसनाक है। भारी ट्रैफिक के हादसात में दूसरे सूबों के ड्राइवर मुलविस हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुल्तान आमद। मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। मरियम नवाज ने गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। गर्ल्स हॉस्टल में रिहायशी कमरों की तादाद 119 हो गई। गर्ल्स हॉस्टल में मेस, जिम्स, तफरीही लाउंज और 5 दफातर भी होंगे। पंजाब में धुंध ने फिर एंट्री दे दी। लाहौर के मैदानी इलाकों में धुंध की चादर तन गई। GT रोड समेत मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रफ्तार मध्यम। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 बंद। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक सफर ममनू। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे धुंध में गुम गया। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को लैंडिंग में दुश्वारी। मौजें खत्म, मजीद छुट्टियां नहीं मिलेंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल 13 जनवरी को ही खुलेंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नजीर वट्टू ने बता दिया। कहते हैं तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे पीर को खुल जाएंगे। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे 21 जनवरी से कतार में आने को तैयार। ज़हरा, मुरीख, ज़ुहल, मुश्तरी, नेपचून और यूरेनस कतार में नजर आएंगे। इन सैयारों का रात में मुशाहिदा किया जा सकेगा। नेपचून और यूरेनस को दूरबीन से देखा जा सकेगा। लाहौर बार इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल। ऐवान अदल में आज वोटिंग होगी। सदारत की नशिस्त पर 4 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में होने वाले फाइनल में आसिफ ने श्रीलंका के प्लेयर तहा हशरात को बगैर किसी फ्रेम ड्रॉप किए शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने गुज़श्ता साल वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। PCB का 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान। साबिक कप्तान मुश्ताक अहमद, इंज़मामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सर अंजाम दे चुके। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। उम्मीद है नौजवान उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। रोनाल्डो का गोल शानदार मैच अल नसर के नाम।
सऊदी लीग में हरीफ क्लब अल खदूद को 3-1 से शिकस्त। नए साल का पहला गोल करने पर रोनाल्डो खुश। फेसबुक ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका समेत दुनिया भर में फेसबुक के एक्टिव यूजर्स की तादाद 3 अरब से जायद हो गई। और फौज के खुफिया एजेंट का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म अ वर्किंग मैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 मार्च को रिलीज की जाएगी। लड़कियों की तालीम पर बैनुल अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। कॉन्फ्रेंस में 44 मुस्लिम ममालिक के वज़रा समेत बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद लड़कियों को तालीमी दरपेश चैलेंज से निमटना है।